अलंकार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। शानदार टॉपिक अलंकार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार की परिभाषा। काव्य में भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने वाले विशेष साधनों को अलंकार कहते हैं। या ऐसे कह दीजिए कि अलंकार काव्य का आभूषण होता है, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाएं वही अलंकार होते हैं। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अलंकार का संधि विच्छेद आ जाए तो लिखेंगे हम अलम। क्या लिखेंगे? अलम धनकार, अ ल म, अलम हलंत लगा प्लस कार, तो ये हो गया अलंकार। ठीक है। अलंकार के भेद कितने होते हैं? मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार को हम समझते हैं पहले। जहां शब्दों की विशेष बनावट या प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न हो, वह शब्दालंकार होता है। अब देखिए, शब्दालंकार में सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी एक अक्षर बार बार आए। चंचल चितवन चित चुरा ले गई, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। कोई भी एक वर्ण जो है वो बार बार आए, जो भी वर्ण बार बार आते हैं, देखिए, वर्ण आवृत्ति अनुप्रास अलंकार और शब्द आवृत्ति यमक अलंकार। ठीक है। अब शब्द में 2 तरीके के शब्द होते हैं। देखिए, एक ही शब्द बार बार प्रयोग पर अर्थ अलग अलग हों, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। पहला कनक है सोना और दूसरा कनक है धतूरा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नरवा पाए बौराय। सोना अगर पालेगा तो ही बौरा जाएगा, आदमी पागलपन आ जाएगा, और धतूरा जब खाएगा तभी, तो इसलिए उसको सौगुना महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष मीन्स होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना, अर्थात एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, ये ट्रिक है। श्लेष मीन्स चिपकना। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी डाली। ठीक है। मधुबन, अब छाती हृदय और छाती पेड़ का मध्य भाग। ठीक है। तो ये हो गया एक मधुबन और एक मधुबन, दोनों मधुबन शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। ठीक है। नेक्स्ट है अर्थालंकार। यहां पर अर्थ के अनुसार जो है वाक्य में सुंदरता आती है, सॉरी, काव्य में सुंदरता आती है। किसके? अर्थ के कारण। इसमें देखिए, उपमा अलंकार पहला है। उपमा अलंकार एक ही वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए। जैसे मुख चंद्रमा के समान या चांद के समान मुख, तो मुख क्या हो गया? उपमेय, उपमान हो गया चंद्रमा। अब यहाँ मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। चंद्रमा के समान, गंगा सा, मतलब दूध सा गंगा जल। ठीक है। या दूध के समान गंगा जल। ठीक है। तो ये क्या हो गया? दूध के समान गंगा जल। अगला है रूपक अलंकार। यहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। ठीक है। जैसे वह वीर सिंह है। अब वीर क्या है? वीर सिंह है। वीर को क्या कहा गया? सिंह कहा गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए। मानो चंद्र हंस रहा हो, मनु मानो जनु जानो, जहां पर आ जाए वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। जैसे कहा गया है कि बे बे चमचा है माड़ों में जिनमें 9 9 मन दाल अमात। अब कहीं 9 मन दाल आ जाएगी चमचे में? या बे बे बंगला है माड़ों में 80 80 लाख पर हो जवान। किसी बंगले में 80 लाख जवान आ जाएगा? 80 लाख जवान किसी बंगले में नहीं आएगा। तो वही है, यहाँ देखिए उदाहरण दिया, उसने आंसुओं की नदी बहा दी। आंसुओं से कहीं नदी बह जाएगी? तो ये बात को जब जरूर से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है मानवीय कण अलंकार। मानवीय कण अलंकार में क्या है? देखिए, जहां निर्जीव की तुलना सजीव वस्तु से की जाए। निर्जीव की तुलना सजीव वस्तु से की जाए। नदी गागा कर बह रही है। क्या नदी गागा कर बह रही है? लेकिन नदी निर्जीव है और गाना किसका लक्षण है? सजीव का है। विरोधाभास अलंकार। यहां पर देखिए, एक दूसरे का विरोध। मीठी सी चुभन। अब मीठी भी है और चुभन भी है, दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। नेक्स्ट है उभया अलंकार। उभया अलंकार में देखिए, जहां शब्द और अर्थ दोनों से सौंदर्य उत्पन्न हो। ठीक है।
वहां पर उभय अलंकार होता है, इसमें है दीपक अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थों को प्रकाशित करे, राम बन गए, लक्ष्मण बन गए, कौन, राम और लक्ष्मण दोनों बन गए, राम और लक्ष्मण दोनों बन गए। तो ये यहां पर क्या, राम बन गए, लक्ष्मण बन गए, यानी क्या हुआ, बन गए और बन गए, तो राम वन में गए और लक्ष्मण वन में गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शब्द एक ही है, वन में गए, और राम भी वन में गए और लक्ष्मण भी वन, दोनों के लिए अलग अलग उपयोग किया गया। तो ये उभय, एक ही शब्द दो लोगों के लिए उपयोग किया जाए, तो सॉरी प्रयोग किया जाए, तो वो उभय अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखते हैं एमसीक्यू अलंकार के। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम कहते हैं अलंकार। अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। जहां शब्दों की बनावट से सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है भैया शब्दालंकार। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? अभी बता चुके हैं, अनुप्रास अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। एक कनक का मतलब है धतूरा, एक कनक का मतलब है सोना। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां कौन सा अलंकार होता है? शेष, श्लेष अलंकार बता दिया। चिपकना, श्लेष मीन चिपकना। मुख चंद्रमा के समान में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। चंद्रमा की उपमा किसको दी गई है? मुख को। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? उपमा अलंकार के भेद होते हैं 4। ठीक है। जहां उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पर हो जाएगा रूपक, यानी उसका रूप मान लिया गया। वह शेर है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भैया रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमेय को उपमान ही मान लिया गया है। कल्पना या संभावना व्यक्त करने वाला अलंकार कौन सा है? जहां कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है, वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात किस अलंकार में होती है? अतिशयोक्ति में होती है। निर्जीव वस्तुओं को मानव गुण दिखाने के लिए मानवीकरण अलंकार। निर्जीव की सजीव से तुलना की जाए, नदी गा गा कर बह रही है, ये भैया मानवीकरण हो गया। जहां विरोधी बातें एक साथ ही कही जाएं, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। शब्द और अर्थ दोनों से सौंदर्य उत्पन्न होने वाला अलंकार कौन सा है? उभय अलंकार। जहां मानो चांद मुस्कुरा रहा हो, कौन सा अलंकार है? मानो चांद मुस्कुरा रहा हो, उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानो जन जानो बताया था आपको। नेक्स्ट है मीठी सी पीढ़ा, विरोधाभास हो गया, मीठी भी है और पीढ़ा भी है। कमल सा मुख कौन सा अलंकार है? कमल सा मुख। सा सी से कौन सा अलंकार होता है भैया? उपमा अलंकार, याद रखिए।